भारत को कमज़ोर बना दिया। भारत के सब गद्दार नेताओं ने राजनीति को अय्याशी का अड्डा बना डाला। गद्दार नेताओं ने इन बेईमानों से हम किस महान भारत की कल्पना कर सकते हैं। इन बेईमानों से कभी हम महान भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वही रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार वही का वही है। सत्ता बदल रही है पर भ्रष्टाचार वही का वही है। पर कोई क्रांति आना चाहिए। भारतीय राजनीति में कोई एक भी दोगला नहीं रहना चाहिए। भारत जिंदा है। भारत के 140 करोड़ लोगों से, सबकी मेहनत से भारत आज जो भी है, सबकी मेहनत, सबकी तपस्या से है। नेता कहते हैं हमने ये किया वो किया। अरे तुमने कुछ नहीं किया। सिर्फ राजनीति को नोट कमाने का फैक्ट्री बना कर रखे हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। अगर हमारी आर्मी कमज़ोर होती तो हम जिंदा ही नहीं बचते। दुनिया भर के आतंकवादी यहाँ हमला कर देते। हमें गर्व है भारत की सेना पर, भारतीय सेना के वीरों पर। भारत आज जिंदा है भारतीय सेना के वीरों से और भारत के महान लोगों से। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब किसी भी गंदे नेता को कभी वोट मत दीजिए। किसी भी नंगे नेता को कभी वोट मत दीजिए। अपने बीच से क्रांतिकारी पैदा कीजिए। सरदार भगत सिंह पैदा कीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कीजिए। जनता कुछ भी कर सकती है। जनता सब कुछ कर सकती है। यह भारतवर्ष चारों तरफ से आतंकवादियों से घिरा हुआ है। यह देश आतंकवादियों का मार झेल रहा है और जाने कब से झेल रहा है। इसलिए भारत के हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को अब जागते रहना चाहिए। हर एक खतरा से लड़ने के लिए जागते रहना चाहिए। सबका यही पहला धर्म है, देश बचाना, राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करना। अरे जिस मिट्टी में जीते हो उस मिट्टी की कद्र करो, उस मिट्टी की पूजा करो, उसकी इबादत करो। पहला नमाज वतन के लिए होना चाहिए। पहला यज्ञ वतन के लिए होना चाहिए। पहली पूजा वतन के लिए होना चाहिए। पहली प्रेयर वतन के लिए होना चाहिए। पहली दुआ वतन के लिए होना चाहिए। और ऐसा होगा भी। ऐसा भारत के हर एक आम लोगों को होना पड़ेगा। हर एक भारतवासी को एक सोल्जर, एक योद्धा, एक सैनिक बनना पड़ेगा। तब तो यह देश आतंकवाद से बचेगा। नहीं तो भीतरी और बाहरी घात से नहीं बचेगा। सबसे बड़े आतंकवादी हमारे देश के अंदर घूम रहे हैं।